नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावोणम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहन्तादिमः परिमंगल कर हो महा ग्रंथ करनी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूले जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य माँ भगवती स्वरूप बहन श्री के प्रवचनों से लिए गए अमृतांशों के आधार से बहन श्री के वचनामृत पुस्तक पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं वचनामृत प्रवचन के नाम से, उन प्रवचनों के संकलन को हम यहाँ पर रात्रिकालीन स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री बहन के 36 नंबर के श्लोक या यूं कहो प्रवचनांश वचनामृत के आधार से प्रवचन कर रहे हैं। पेज नंबर 94, 94 नंबर का पेज, 36 नंबर के प्रवचनांश पर आगे गुरुदेव कहते हैं प्रवचन नंबर 11। यहाँ 36वां बोल चलता है, जरा फिर से लेते हैं 36वें नंबर के बोल को गुरुदेव थोड़ा और आगे लेते हैं और कहते हैं, जो प्रथम उपयोगों को पलटना चाहता है, सभी अपना उपयोग पलटना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग में लगा हुआ जो मुमुक्षु है अथवा स्वाध्यायी जीव है, वह चाहता है कि मेरे उपयोग में अन्य कोई बात ना रहे और एकमात्र आत्मा में ही मेरा उपयोग टिक जाए, ऐसा चाहता है। मेरा उपयोग सुख सागर की ओर, अपने अनंत वैभव की ओर झुका रहे और वहां से कभी बाहर ना आए। उपयोग तो पलटना चाहता है और उपयोग को पलटने के सौ उपाय भी जीव करता है, परंतु अंतरंग रुचि को नहीं पलटता, अपनी अंतरंग की रुचि को नहीं पहचानता, रस को नहीं पहचानता कि मुझे रस कहाँ आ रहा है। उसे मार्ग का ख्याल नहीं है, माने उसे सच्चा मार्ग पता ही नहीं है। मार्ग कैसे प्राप्त होगा, ये बात उसके चित्त में अभी प्राप्त नहीं हुई है, ख्याल में नहीं आई। मार्ग यानी रत्नत्रय का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो मार्ग है, उसकी अभी उसे खबर नहीं है। वो जो मार्ग है वो रुचि से परिपक्व होता है तो अनुभूति को प्राप्त होता है, अर्थात तब उपयोग का पलटना होता है। क्या कहना चाहते हैं, उपयोग को आत्मोन्मुख करने के लिए कहते हैं। इस उपयोग को कहाँ क्या करने के लिए कहते हैं, अपने आत्मा के सन्मुख करने के लिए कहते हैं कि शरीर वाणी मन में और स्त्री पुत्र परिवार धंधे में तथा दया दान व्रत भक्ति आदि बाह्य कार्यों में रुचि पूर्वक उपयोग है, वह मिथ्या उपयोग है। वह उपयोग कब मिथ्या है, वो रुचि पूर्वक होता है तो मिथ्या होता है।
ये बात थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है ना, बहुत गहराई से समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे एक बात समझो, अशुभ से शुभ और शुभ के त्याग पूर्वक शुद्ध की बात यहाँ पर कही। सबसे पहले अशुभ गिने, शरीर में अपनापन करना, वाणी में अपनापन करना और मन में अपनापन करना। तो शरीर वाणी मन, चूंकि शरीर में अपना मन अपनापन करता है तो शरीर संबंधी स्त्री में अपनापन करता है, पुत्र में अपनापन करता है, परिवार में अपनापन करता है और धंधे में अपनापन करता है। और कदाचित किसी योग से, शुभ परिणाम के योग से स्त्री पुत्र परिवार आदि धंधे से अपने उपयोग को हटा भी ले तो दया दान व्रत या भक्ति और मुनि धर्म आदि में अपने उपयोगों को धारण करता है, अपनापन उसमें स्थापित करता है। आदि बाह्य कार्य में रुचि पूर्वक उपयोग। कैसा रुचि? रुचि का अर्थ है वहां धर्म मानता है, उसको सुख का कारण मानता है, वहां रस लेता है, वहां अपनापन है। किसमें? शरीर में अपनापन है, इसलिए शरीर की क्रिया में अपनापन है। पहले जिस शरीर से भोग आदि भोग भोगता था तो उसमें आनंद मानता था, अब उसी शरीर से जो उपवास आदि धारण किए हैं उसमें धर्म मानता है, उसमें आनंद मानता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? पहले शरीर से ही भोग उपभोग करता था, अब शरीर से ही पर तप त्याग उपवास करता है। पहले शरीर से ही गृहस्थपना धारण किया था, अब शरीर से ही मुनिपना धारण किया है। शरीर से ही गृहस्थपना धारण करता था तो गृहस्थ में मिलने वाले सुख साधनों के संयोगों से सुखी होना मानता था। अब जो शरीर से ही मुनिपना धारण किया है तो शरीर से होने वाले तप तप त्याग उपवास आदि क्रियाओं में धर्म बुद्धि हुई है। आत्मा की रुचि न पहले थी, आत्मा की रुचि न पश्चात है। आत्मा में रसना पहले था, आत्मा में रसना पश्चात है। रुचि पूर्वक उपयोग है वह मिथ्या उपयोग है। आत्मा के सिवा बाह्य वस्तुओं में जब तक रुचि है, एक चैतन्य के सिवा बाहर में जहां पे भी रुचि है, चाहे देह में रुचि है और चाहे नौकर्म आदि संसार में रुचि है और चाहे देह संबंधी व्रत तप त्याग उपवास में रुचि है, आत्मा में रुचि नहीं है, तब तक क्या है? तब तक उपयोग, जब तक तब तक उपयोग अंतर्मुखी नहीं हो सकेगा। जब तक रुचि शरीर की ही रहेगी, बाह्य कार्यों की ही रहेगी, बाह्य क्रिया कांडों की ही रहेगी अथवा बाहर में ही अन्य साधनों की रहेगी, तब तक उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकेगा। ठीक है ना? अभी तो क्या है ना कि भैया व्रत तप त्याग उपवास तो जड़ की क्रिया है, तो वहां तो उपयोग इसलिए नहीं लगाते, तो ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और जो भोग उपभोग आदि क्रियाएं वो किसकी हैं? वो कर्म का उदय है, वो सहज होती है, वो हम करते नहीं है। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में? ऐसा अर्थ नहीं निकालना। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? जो जो भोग आदि के परिणाम होते हैं वो तो मुझे सहज होते हैं, और जो उपवास आदि की क्रिया है वो जड़ की क्रिया है ना? तो आत्मा में उपयोग कब लगाएगा, कैसे लगाएगा? जो जो सहज परिणाम है ना वो रुचि पूर्वक है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। समझे? जो सहज परिणाम कह रहा है जिसको तू, वो वास्तव में रुचि का सूचक है। जो भोग आदि के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जो पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्ति के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जिसे तू कह रहा है कि वो सहज परिणाम है, कर्म के उदय के परिणाम है, मैं उनका करता नहीं हूं, वास्तव में तो वहां वो रुचि के सूचक है। रुचि से उपयोग का पलटना होता है, क्योंकि वहां उपयोग जा रहा है, इससे तेरी रुचि समझ में आ रही है। देखो, अभी अपन जैसे सभा में बैठे हो, कथा प्रवचन चलता हो, सभा में बैठे हो, कोई नया व्यक्ति सभा में आया तो ऐसे गर्दन उठा के देखता है, कौन है? क्यों? क्यों देखता है? क्योंकि रुचि है ये जानने की कि बाहर से नया कौन आया है। और वहां अनंतों बार समझा चुके तू आत्मा है। गर्दन झुका के एक बार अंदर में नहीं जाता, समझ रहे? गर्दन क्या, गर्दन उठाना माने उपयोग, तो गर्दन झुकाना यानी उपयोग। माने उपयोग बाहर में कौन नया है कौन पुराना है वहां तो जाता है, आज कौन आया कौन नहीं आया, किसने लगातार सुना किसने नहीं सुना, कौन रोज आता है कौन रोज नहीं आता है। लेकिन मैं अपने चैतन्य को पकड़ पाया हूं या नहीं पकड़ पाया हूं, मैं अपने चैतन्य में जा पाया हूं नहीं जा पाया हूं, मेरी बाहर से रुचि टूटी है या नहीं टूटी है, ऐसा अंतरंग में रस परिपक्व होता नहीं है, छल ग्रहण करता है। छल, समझे ना? पंडित रोडमल जी ने निश्चयभासी का क्या स्वरूप समझाया? जब उसको कहें त्याग और संयम की बात तो उसको वृथा कलेश ठहराता है, व्यर्थ का कलेश है ये तो। और बात तो सच्ची है, कलेश तो व्यर्थ का ही है, लेकिन कब?
निदान बंद होना कहते कहलाता है। निदान बंद होता है, ऐसी भावना भाने से निदान हो जाता है। कौन सी भावना भाने से? कौन सी भावना भाने से? मैं मुनि बन जाऊं या मुनि व्रत धारण करूं, ऐसा भाव धारण करने से निदान बंद होना ठहराता है। तो मुनि भाव धारण करने से निदान बंद होता है कि हाँ होता है। परंतु किसको होता है? किसको होता है? क्या समझे? विचार करो, किसको होता है? मैं मुनि व्रत धारण करूं, ऐसा भाव धारण करने से किसको निदान बंद होता है? जो देह से मुनिपना होना मानता है उसको होता है, और जो शुद्धोपयोग की भावना से मुनि होना चाहता है उसको नहीं होता है। सिंपल। उसमें क्या बात है? क्या ज्ञानी ये बात नहीं जानता कि प्रचुर स्व संवेदन प्राप्त करने के लिए मुझे मुनि होना है? उसके लिए मुनि होने का अर्थ क्या है? उसके लिए मुनि होने का अर्थ तीन भव, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है। सीधी सी बात। ज्ञानी के लिए मुनि में कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, इस भावना से होता है ना। 28 गुण धारण करूं, 2 20 परिचय से सदा निज धर्म दश धारण करूं, ये किस भावना से है? अंतरंग की स्थिरता की भावना से है। वहां जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की अंतरंग में प्यास जगी है, उस भावना को वह व्यक्त करता है। कब धन्य सो अवसर पाऊं, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? शरीर की अपेक्षा से नहीं, समझे? जिसने मुनिपना शरीर से माना है, जिसकी बुद्धि प्रणमुख हुई है, जो 28 मूल गुण पने को मुनिपना समझता है, वह तो निदान बंद करता है। और जो निर्दोष 28 मूल गुण पने में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन को मुनि समझता है, क्या कहा? क्या कहा? उसके निदान बंद नहीं होता है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? मुनि की परिभाषा क्या है? जो आत्मा है, ये परिभाषा है। पढ़ो मोक्षवर प्रकाशक जी, खोलकर बतलाओ क्या परिभाषा लिखी है। जो गृहस्थपना त्याग कर, कहां से शुरू करी? जो गृहस्थपना त्याग कर, या जो गृहस्थपने में अहम बुद्धि त्याग कर, क्या होनी चाहिए थी परिभाषा? है कि वो तो व्यवहार से लिखा है। व्यवहार कहाँ होता है? व्यवहार कहाँ होता है? निश्चय व्यवहार कहाँ होता है? अरे बोलो ना, बोल कर बताओ, कहाँ होता है? ज्ञान में। ज्ञान में होता है। ज्ञान में होता है माने दृष्टि में होता है। दृष्टि में होता है, दृष्टिकोण का नाम है निश्चय व्यवहार मिथ्यात्व। ज्ञानी की दृष्टि में तो निश्चय व्यवहार दोनों होते हैं, और मिथ्या दृष्टि के उपयोग में या ज्ञान में ना निश्चय होता है ना व्यवहार होता है। क्या समझे? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? व्यवहार कोई शब्दों में थोड़ी है। पता है शास्त्र में लिखा है, जो कहा जाए सो सब व्यवहार, क्योंकि निश्चय तो स्वसंवेदन का नाम है। वक्तव्य है। अवक्तव्य है या स्वसंवेदन का नाम है, आत्मानुभूत स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, ये कहना भी व्यवहार है। क्या ये निदान निदान बंद का कारण बनेगा? नहीं बनेगा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये निदान नहीं है? है? ये भी निदान है। किसके लिए? मिथ्या दृष्टि के लिए। समझे या नहीं समझे? यदि मिथ्या दृष्टि ये विचार भावना धारण कर रहे हैं ना, मैं सिद्ध शिला पे चला जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं, हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। मैं मुनि हो जाऊं, अरे मुनि हो जाऊं ना, इस विकल्प से निदान होता है। मैं सिद्ध हो जाऊं ना, इस विकल्प से निदान होता है। यदि मिथ्या दृष्टि को मैं मुनि हो जाऊं के विकल्प से निर्दोष मुनिपना हो सकता है, तो मैं सिद्ध हो जाऊं इस विकल्प से सिद्धपना भी हो जाना चाहिए। कुछ बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। निदान किसका नाम है? निदान तो पर में सुख दुख बुद्धि का नाम है बस। सुख तो किसी अपेक्षा से भी मान, देह की जिस भी क्रिया को अपना मानेगा वो निदान स्वरूप है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? और ज्ञानी ये कहे, क्या कहे? कि कब धन्य सो अवसर पाऊं, कब कब 28 गुण धारण करूं, कब संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी? वो निदान नहीं है। क्यों निदान नहीं है? क्योंकि मुनिपना तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आत्मानुभूति प्रचुर सह संवेदन की भावना से वह बात कही गई है। समझ में आई बात? वक्ता का हृदय भी मैं नए भाव वाला होता है, श्रोता का हृदय भी नए भाव वाला होता है। शब्द को पकड़ता ना वक्ता है, शब्द को पकड़ता ना श्रोता है। वो ज्ञानी के इन वचनों पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। किन प्रश्नों पर?
किन किन बातों पर? देखो, आपके पास किसी के पास वो रखी है, लघु तत्व विस्फोट रखा है अभी आसपास? किसी के पास है? मेरे पास है। नहीं है? खोलो। एक मिनट। 23वें नंबर की एक मिनट खोल भक्ति का अंतिम, 23 भक्ति का अंतिम श्लोक, भक्ति नंबर 23, श्लोक नंबर अंतिम, 25 नंबर का 23 का श्लोक होगा। अंतिम। हाँ, 23 भक्ति 25वां श्लोक। एक मिनट खोल रही हूँ। हाँ, आचार्य अमरचंद्र देव ने लिखा है। क्या लिखा है? व्यवहार से लिखा है, निश्चय से लिखा, सुन के बताना। ठीक। 23वीं भक्ति का हाँ, अंतिम श्लोक, 25वें नंबर अंतिम का श्लोक। श्लोक। 25 नंबर वाला भैया। हम्म। सम्यक निश्चय ज्ञान व्यवहार। एवं सम्यक क्रिया के सुमेल से ही परमार्थ तत्व की प्राप्ति होती है, ये वाला। हाँ, यही वाला पढ़ो। सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रिया, इन दोनों की भावनाओं के समूह सुमेल से जिसे भूतार्थ परमार्थ तत्व की प्राप्ति हुई है, ऐसे मेरे निरंतर आपकी आश्चर्यकारक तथा उत्कृष्ट स्वाभाविक अवस्था में लगे हुए उपयोग रूपी रस में तैरने से जिनमें बहुत भारी आनंद आकर मिला है, ऐसी ही अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मियां निरंतर ही प्रकट होवे। हाँ, ये आचार्य अमरचंद्र देव भावना भा रहे हैं। आचार्य अमरचंद्र देव ये भावना भा रहे हैं। क्या भावना भा रहे हैं? कि हे भगवान, जो अनंत सुख है ना, अनंत सुख, वो कैसे प्रकट होता है? बोले, ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रिया के सुमेल से प्रकट होता है। जो सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रिया के सुमेल से अनंत सुख को प्राप्त होना नहीं मानता है, वो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। ऐसा लिखा है। क्या समझे? पढ़ लेना। अभी तुम्हें तो मैंने सिर्फ रेफरेंस दे दिया। दे दिया बस, बहुत है, दे दी, बाकी आप लोग पढ़ना। ठीक है, ये म्यूट कर दो। बस इतना ही पढ़ना था। ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया कि आपको जिज्ञासा हो, आप खोलो और पढ़ो। तो प्रश्न ये है कि वहां सम्यक क्रिया किसका नाम है? ये प्रश्न है। ध्यान क्रिया, का। सम्यक, सम्यक क्रिया, हाँ, किसका नाम? ध्यान का। ध्यान का नाम। ज्ञान सम्यक की क्रिया क्रिया। ध्यान का नाम है, हाँ, ठीक है। सम्यक ज्ञान किसका नाम है? कि आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना। और ध्यान का नाम सम्यक क्रिया। और साधारण भाषा में कहते हैं सम्यक क्रिया किसका नाम है? शुद्धोपयोग का नाम सम्यक क्रिया है। समझे नहीं समझे? क्रिया, ज्ञान की क्या क्रिया है? उपयोग की परिणमुखता से हटकर और उपयोग का स्वान्मुख करना। उपयोग से ही क्रियात्मक है ना आत्मा। आत्मा की क्रिया उपयोग है। मैं आत्मा हूं और उपयोग मेरी क्रिया है, सिंपल। तो मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान होने के बाद अब मैं क्या करूं, क्या क्रिया करूं? कि आत्मा हूं यह जानकर इसमें अपने उपयोग को लगाऊं, ये क्रिया करूं, ये क्रिया है। ये क्रिया किसकी होती है? ज्ञानी की होती है। लोक में उस ज्ञानी का क्या नाम है? कि लोक में उस ज्ञानी का नाम मुनि है। इसलिए आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंदेव जब संबोधन करते हैं तो कहते हैं, हे श्रमण। क्या कहते हैं? हे श्रमण। तो श्रमण किसको कह रहे हैं? वो देह को कह रहे हैं, आत्मा को कह रहे हैं? पर्याय बुद्धि से कह रहे हैं ना, हे श्रमण, आचार्य कुंद कुंदेव। क्यों? कौन सी बुद्धि से कह रहे हैं? समझे बात? समझ में आई नहीं समझ में आई? ऐसे नहीं। कैसे? मुनिपना शुद्धोपयोग का नाम है। शुद्धोपयोग, प्रचुर स्वय संवेदन की भावना से मुझे मुनि पद भी धारण करना है, ऐसा है ज्ञानी के हृदय में। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या है? कोई पाप है क्या? है? शास्त्र में तो नहीं लिखा, आगम में तो नहीं लिखा। हाँ, जो शरीर की क्रिया से धर्म मानता है वो तो मिथ्या दृष्टि, निरंतर निदान स्वरूप ही है। ओ, मात्र आत्मा की भावना भाने से आत्मा नहीं, आत्मा की रुचि करने से। क्या कहा? रुचि, रुचि, रुचि करने से। भावना तो बहुत बातें हैं, रुचि करने से, भावना से नहीं, रुचि करने से। आती है बात? समझ में नहीं आती है? बोलो भैया, तुम्हारा बच्चा बड़ा आदमी बन जाए, ये तुम्हारी भावना है ना, या तुम्हारी रुचि है? क्या है ये? हमारा बच्चा बड़ा आदमी बन जाए, बड़ा व्यक्ति बन जाए, तुम्हारी भावना है या रुचि है? जल्दी से बताओ फटाफट। रुचि बोलो है फटाफट ये। बोलो। रुचि है। रुचि है। रुचि है? अच्छा, रुचि नहीं है, भावना है। रुचि तो है धन कमाए।
क्या समझे? समझे? ये व्यक्ति बन जाए। बड़ा की क्या परिभाषा है? क्योंकि रुचि धन में है, जिस मार्ग से अधिक धन आए वो पद ये प्राप्त कर ले, वो रुचि है। जब हम इसे बड़े पद पर देखना चाहते हैं, तो बड़े पद को हम आंकते किससे हैं? क्या है बड़े पद की परिभाषा? धन। सिंपल। आती है वह समझ में नहीं आती है? अरे तू कौन से पद पे बैठा है ये तो बात अलग है, कमाता क्या है? बोलो, तुम लड़का खोजने जाते हो, पद पूछते हो या कमाई पूछते हो? बोलो, क्या पूछते हो बताओ? व्यापारी है, यह तो ठीक है, कमाता कितना है? मैनेजर है, यह तो ठीक है, कमाता कितना है? अरे इतने बड़े पद पे, इतने बड़े ओहदे पे है, 100 लोग उसके नीचे कार्य करते हैं, वह तो ठीक है, कमाता कितना है? समझ में आई बात? नहीं समझ? यदि 100 लोगों की अपेक्षा से ही तुम्हें अपनी पुत्री का ब्याह करना है, तो बहुत पंडित घूम रहे हैं ना बाजार में, सब पैरों छूते हैं, पंडित जी करके हाथ जोड़ते हैं। क्यों नहीं कर देते तुम? बोलो, क्यों नहीं कर देते? अपनी लड़की का विवाह क्यों नहीं कर देते? सब दुनिया हाथ जोड़ती है, आदर से सम्मान करती है, सर झुकाती है। इससे बड़ा पद क्या मिलेगा? बोलो, और कौन सा पद चाहिए तुम्हें? लोक में है ना, सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, आज्ञा मानते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं, पूछते हैं। इतना सम्मान है ना, इससे बड़ा पद तो कुछ नहीं। सभा में डॉक्टर भी आएगा तो नीचे ही बैठेगा ना, इंजीनियर भी आएगा तो नीचे बैठेगा, वकील भी आएगा तो नीचे बैठेगा, पंडित जी ऊपर बैठेंगे। बोलो भैया, पंडित जी से बढ़िया व्यक्ति कौन मिलेगा अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए? कितना बढ़िया पद है। क्यों नहीं करते? क्योंकि रुचि धन की है। समझे? भावना है हमारी, क्या ऊंचा हो, ऊंचा माने क्या? ऊंचा माने धन। ऐसे ही मेरी भावना बहुत है, क्या? आत्मा। आत्मा माने क्या? आत्मा माने संसार में सुख नहीं है। आत्मा माने विषय दुख रूप है। आत्मा माने मैं देह नहीं हूं। आत्मा माने ओहो, यह चैतन्य ही सुख करे, यहाँ ही आनंद है, यहाँ 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 ही रस है। ये है आत्मा की रुचि, ये है भावना। आती है बात? समझ में नहीं आती है? क्या समझ में है? भावना माने अब मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अपने परिपूर्ण भाव की दृष्टि हुई है, मैं यहां पूर्ण हुआ हूं। आती है बात समझ में? जिसे आत्मा की रुचि है, वो संसार से प्रभावित होता हुआ दिखाई देने पर भी वास्तव में तो प्रभावित होता नहीं है। अब ये इसका एलोब्रेशन गुरुदेव को गुरुदेव कैसे करते? ध्यान से सुनना। रुचि किसका नाम है? कार्य में रुचि पूर्वक उपयोग है, वह मिथ्या उपयोग है। आत्मा के सिवा बाह्य वस्तुओं में जब तक रुचि है, देखो क्या लिखा, आत्मा के सिवा बाह्य वस्तु में जब तक रुचि है। रुचि है या नहीं है? बिना रुचि के तुम योग आदि भाव धारण नहीं करते। सुबह सुबह उठ के जो एक्सरसाइज करते हो, किसके लिए करते हो? आत्मा के लिए। बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खाते हो, किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए खाते हो क्या? डाइट कॉन्शियस है हम भैया, आत्मा के लिए डाइट कॉन्शियस हो? किसके लिए हो बताओ? अरे जो आत्मा के लिए कॉन्शियस है, वह तो अभक्ष का सेवन करता नहीं, और भक्ष की भी बुद्धि धारण करता नहीं। ठीक है ना? कदाचित कषाय के परिणाम से भोजन आदि ग्रहण करता है, परंतु नीरस भाव से करता है। आती है बात समझ में नहीं आती है? ऐसा इतना गृद्धता नहीं है उसको अंतरंग में। उसको प्राप्त करने के लिए पाप नहीं करता, उसको प्राप्त करने के लिए तीव्र कषाय धारण नहीं करता। आती है बात समझ में नहीं आती है? ऐसा ही है उसका स्वरूप, छल ग्रहण मत करो। आती है बात समझ में? क्योंकि उसे आत्मा का रस है। बोलो, कितना सुंदर वाक्य है ना श्रीमद् रायचंद जी का। आपका शरीर इतना सूखता जा रहा है, क्यों? बोले मेरे दो बाग हैं, एक देह का, एक आत्मा का। पानी थोड़ा ही है मेरे पास, आत्मा के बाग में देता हूं तो देह का बाग सूख जाता है। अब देह सुखाने का नाम धर्म नहीं, लेकिन आत्मा प्रफुल्लित होना चाहिए, आत्मा का बाग खिलना चाहिए। देह का बाग तो तुमने सुखा लिया, और आत्मा का बाग खिला नहीं। क्या समझे? बाहर से तो उपयोग हटा लिया, अंतर में उपयोग गया नहीं। बाहर की चीजें तो त्याग दी,
अंतर में आत्मा मिला नहीं, तो क्या करें फिर, बाहर की चीज ग्रहण कर लें? ओहो, जब तक बाहर की रुचि रहेगी आत्मा तो मिलेगा नहीं। देखो क्या लिखा, आत्मा के सिवा बाह्य वस्तुओं में जब तक रुचि है। बाह्य वस्तुएं कहाँ कहाँ है वो बाह्य वस्तु जिनकी तुम्हें रुचि है? देह की, धन की, भोग की, किसकी रुचि नहीं है बोलो? परिग्रह की किसकी रुचि नहीं है? कि नहीं नहीं ये तो वो व्यवहार है, वाह भाई वाह। परिग्रह की रुचि करे तो व्यवहार है, और मुनि धर्म की रुचि करे तो निदान है। क्या? भोग की रुचि करे तो व्यवहार है, और त्याग की रुचि करे तो निदान है। क्यों? क्या लगता है आपको? विषयों की रुचि करे तो व्यवहार है, और विषय के त्याग की रुचि करे तो निदान है। ये तो मार्ग नहीं है। तो फिर मार्ग क्या है? आत्मा की रुचि करता है, आत्मा की रुचि करता है, बाहर से रुचि हटाता है। यदि हम बाहर से रुचि हटा रहे हैं तो आत्मा के लिए, यदि हम बाहर से रुचि हटाने का उपदेश दे रहे हैं तो आत्मा के लिए, शरीर की क्रिया के लिए नहीं, जड़ की क्रिया के लिए नहीं। और ये देखो क्या लिखा, आत्मा के सिवा बाह्य वस्तुओं में जब तक रुचि है। और कैसे होती है रुचि, आप बता दो, आप बताओ कैसी होती है रुचि? रुचि है तब तक उपयोग अंतरोन्मुख नहीं हो सकेगा। अंतर्मुख कैसे होगा उपयोग बोलो? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सारी दुनिया की ओर से उपयोग को पलटकर, सारी दुनिया की ओर से उपयोग को पलटकर अंतर में जो निज सहज स्वरूप है उस ओर उपयोग को ले जाना है। सारी दुनिया से अपने उपयोग को हटाकर कहाँ ले जाना है? अपने अंतरंग चैतन्य स्वरूप की ओर लेकर जाना है ना? है ना? ऐसा करना है ना? कि हाँ गुरुदेव ऐसा करना है। परंतु प्रथम आत्मा के प्रति रुचि ही ना हो तो उपयोग अंतरंग में कैसे जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। पहले तो आत्मा की रुचि करेगा ना, तो ही जा सकेगा। तो आत्मा की रुचि कैसे करे? एक और राम और एक और आंखों ग्राम। ग्राम माने सारा संसार, समस्त संसार। अन्य सबकी रुचि छूट कर जब तक पूर्ण आनंद एवं ज्ञान स्वरूप ऐसे भगवान आत्मा की रुचि ना हो तब तक उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकेगा। हम्म? व्यापार धंधा आदि के विकल्प पाप हैं, इन्हें तो तू व्यवहार कहता है। ये विकल्प पाप के विकल्प हैं, पाप के इन विकल्प को तो कहता है व्यवहार है। समझे? ऐसा कहता है या नहीं कहता बोल? पूछ अपने आप से, अपने से पूछ, अपना सवाल अपने से पूछ, अन्य को नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा जवाब थोड़ी चाहिए, क्या करेंगे हम प्राप्त करके? ये सवाल तो हमारा अपने से है, अपने आप से है। क्या है हमारा अपने आप से सवाल? व्यापार धंधा आदि के विकल्प पाप हैं, ये हमें पाप लगते नहीं लगते हैं? जिस प्रकार चोरी का विकल्प पाप है, उस समय न्याय से, नीति से धन कमाने का विकल्प पाप है। ऐसा भाषित होता है अंतरंग में या नहीं होता है? धन की बुद्धि पाप है, भोग की बुद्धि पाप है, देह की बुद्धि पाप है। कौन सा पाप है? मिथ्यात्व रूपी पाप है, महापाप है। मोह माह मद पियो अनादि, महापाप है। क्या? व्यापार धंधा आदि के विकल्प पाप हैं, और दया दान व्रत तप के विकल्प पुण्य है। क्या? उनमें जो रचा पचा रहता है उसे धर्म नहीं है। दो ही जगह विकल्प लगाता है अपने, या तो व्यापार धंधे में पक्ष लेता है, या व्रत तप त्याग का पक्ष लेता है। आत्मा का पक्ष तो लेता नहीं। अब आत्मा का पक्ष लेगा तो दोनों पक्ष छूटेंगे। तो कैसे छूटेंगे? कि भोग का पक्ष छूटेगा, उसी का नाम त्याग है। बस। क्या कहा? एक पक्ष जो छूटा ना, उस एक पक्ष के दो नाम है, छूटे हुए पक्ष के दो नाम। और प्राप्त किया पक्ष एक, आत्मा का पक्ष ग्रहण किया, और बाहर का पक्ष छोड़ा। तो क्या छोड़ा? जो पाप छूटा उसी का नाम पुण्य है, जो भोग छूटा उसी का नाम त्याग है, जो देह बुद्धि छूटी उसी का नाम मुनिपना है। क्या समझे या नहीं समझे? जो छूटा है ना, छूटा, उस छूटे का नाम ही चरणान योग है। क्या छोड़ा? कि जो तुमने छोड़ा उसका नाम चरणान योग। क्या छोड़ा हमने? पुण्य छोड़ा या पाप छोड़ा? कि हमने जड़ से अहम भाव छोड़ा। तो जब जड़ से तुमने अहम भाव छोड़ा तो जड़ छोड़ा या नहीं छोड़ा?
कि जड़ भी छूट गया, तो जो जड़ छूट गया उसका नाम चढ़ना नहीं, सिंपल। तो कितना कितना छूटा, कि जितना जितना अहम आत्मा में जाता गया उतना उतना उपयोग बाहर से टूटता गया। आती है बात समझ में नहीं आती है क्या? जिनवाणी का कोई भी एक वाक्य आपको निदान बंध का कारक नहीं है। आप उसको ग्रहण मिथ्या बुद्धि से करते हो, उससे आपको निदान बंधता है। जिनवाणी का कोई एक वाक्य आपको उलझाता नहीं है। आप आप उसको सम्यक भाव से ग्रहण नहीं करते हो, इसलिए उलझते हो। निश्चय और व्यवहार में निश्चय अलग और व्यवहार अलग नहीं है। व्यवहार पूर्वक ही निश्चय, निश्चय पूर्वक ही व्यवहार है। क्या कहा? पहले निश्चय है या पहले व्यवहार है? होते तो दोनों साथ ही हैं, होते तो दोनों साथ ही हैं। अंतरंग में प्रकट हो, जो निश्चय प्रकट हुआ है, बाहर में हम उसको व्यवहार कहते हैं। क्या? अंतरंग में जो निश्चय प्रकट हुआ है उसे बाहर में हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। जैसे दादा एक उदाहरण देते हैं कि शादी होती है एक और दिखती है दो। क्या? एक शादी होती है, दो शादी होती है, लड़का की शादी अलग और लड़की की शादी अलग। ऐसे शादी होती है, लड़का और लड़की की मिलाकर शादी होती है लड़का और लड़की की मिलकर एक शादी होती है ना। तो शादी होती है एक और दिखती है तो दो घर होते हैं शादी के। कौन कौन से? एक लड़के का घर और एक लड़की का घर। तो शादी भी दो होनी चाहिए, शादी एक होती है। आती है, वो समझ में नहीं आती? ऐसे ही अंतरंग का जो निश्चय भाव प्रकट होता है उसे बाहर में व्यवहार ऐसा नाम प्राप्त होता है। आती है, वो समझ में नहीं आती है? अंतरंग में जो आत्मा की रुचि प्रकट होती है और बाहर में उस रुचि से जो बाहर की रुचि घटती है, क्योंकि उपयोग तो एक ही जगह काम करेगा ना, या तो आत्मा में जाएगा या तो बाहर जाएगा। क्योंकि वो आत्मा में आया है, उस उपयोग के बाहर से हटने का नाम चरणन योग है। अब तू वो भाव तो समझता नहीं है, वो चीज तुझे समझ में नहीं आती है। पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा? चतुराई की बातें बनाता है कि नहीं नहीं वो मैं नहीं करता हूं, मैं तो करता हूँ। छदमस्त की क्रिया उपयोग पूर्वक ही होती है। वह तो मुनि भी छल ग्रहण करेगा, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर का करता नहीं हूँ। ये तो उदय की क्रिया है। क्यों वस्त्रधारी को मुनि क्यों नहीं मानते हम? मुनि तो आत्मा में अंतरंग परिणति का नाम है ना, शुद्धोपयोग तो आत्मा के अंतरंग परिणति का नाम है ना। तो ग्रस्त के शुद्धोपयोग क्यों नहीं होता? ये तो निदानता का कारण है, तो निदान बंद है, ये तो पर बुद्धि है, ये तो व्यवहार बुद्धि है, ये तो जड़ बुद्धि है कि तुम नगनता से धर्म मानते हो। अरे भाई हम नगनता से धर्म नहीं मानते। क्या कहा? लेकिन नगन हुए बिना शुद्ध उपयोग नहीं होता ऐसा भी मानते हैं। पर नगनता से शुद्ध उपयोग नहीं होता है ऐसा हम भली प्रकार से जानते भी हैं और मानते भी हैं। तो दो दो दिखने वाली शादी एक है। लड़के के घर में तैयारी हो और लड़की के घर में ना हो, ऐसी होती है क्या शादी? बोलो। तैयारी तो दो जगह दिखेगी, काम एक ही जगह होगा। क्या कहा? तैयारी कहाँ दिख रही है? दो जगह, काम एक ही हो रहा है। क्या हो रहा है जी? शादी हो रही है। किसकी? कि हमारे लड़के की हो रही है जी, हमारी लड़की की हो रही है। ऐसे ही कहा जाएगा ना। देखो दो जगह हो रही है, नहीं हो रही है? दो हो रही है, एक हो रही है? एक शादी हो रही है। और तुम दो शादी अटेंड करते हो, एक शादी अटेंड करते हो? एक लड़की की एक लड़के की है। एक ही अटेंड करते। काम तो हमें एक ही करना है, शुद्ध उपयोग। प्रकट दो तरह से, दो तरीके से होता है वो। दो तरीके से कैसे होता है? कि जो बाहर से छूटना होता है, जैसे लड़की छूटती है ना, छूटती है मतलब अपना पीहर छोड़ती है। वो पीहर कहते, क्या कहते हैं उसको? मायका, मायका छोड़ती है और पीहर जाती है। ऐसे उपयोग रूपी लक्ष्मी क्या करती है? वो बाहर बाहर छोड़ती है, जो भी उसको कहते हैं ना, जो भी उसका हो, और अपना भाव ग्रहण करती है। जो भी उसका नाम हो, अपने को क्या लेना, अपने को तो पता है उपयोग लक्ष्मी देखनी है। यहाँ ग्रहण करती है। समझे? यहाँ यही दूल्हा है, यही दुल्हन है। बाहर में तो एक दूल्हा एक दुल्हन दो है, यहाँ तो यही दूल्हा है, यही दुल्हन है, उपयोग ही दुल्हन है। तो पंडित टोडरमल जी ने उसको क्या कहा? छद्मस की प्रवृत्ति उपयोग पूर्वक होती है, वहां उपयोग छुड़ाने का उपदेश है। तो छल ग्रहण नहीं करना। तो क्या कहते हैं? सारी दुनिया की ओर से उपयोग पलटकर अंतरंग में जो निज सहज स्वरूप है उस ओर उपयोग को ले जाना है। ले जाना है ना, या नहीं ले जाना है? कि हाँ ले जाना है। परंतु प्रथम आत्मा की प्रति रुचि ही ना हो तो उपयोग अंतरंग में कैसे जा सकेगा?
नहीं जा सकेगा। एक और राम, एक और आखो ग्राम, अन्य सबकी रुचि छूट कर जब तक पूर्ण आनंद एवं ज्ञान स्वरूप ऐसे भगवान आत्मा की रुचि ना हो, तब तक उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकेगा। व्यापार धंधा आदि के विकल्प पाप हैं और दया दान व्रत आदि के विकल्प पुण्य हैं। उनमें जो रचा पचा रहता है, पाप और पुण्य की, उन दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। शुभ अशुभ भाव की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, है ना। रच पचा रहता है, उसे धर्म नहीं है। तो किसे धर्म है? जिसने अंतरंग में ज्ञायक तत्व की रुचि नहीं की और उपयोग को पर से हटाना चाहता है, उसे मार्ग की खबर ही नहीं है। तो एक बात है ना, एक बात यहाँ उपयोग लगावे, आत्मा में अपने उपयोग को लगावे तो बाहर से उपयोग छूटता है। ऐसा वस्तु पूर्ण आनंद से भरपूर है। आह, वस्तु तो अद्भुत है, आत्मा तो अद्भुत है, आत्मा तो पूर्ण है। इस आत्मा में गुणों की संख्या अनंत है। उन अनंत में यह गुण अंतिम ऐसा जिसमें है नहीं, ऐसे अमाप गुणों की, मतलब कोई गुण को, किसी गुण को कहिए अंतिम गुण है। अनंत है ना, अनंत का अंत नहीं होता, इसलिए जिसमें कोई अंतिम गुण नहीं है। अमाप, जिसे मापा ना जा सके, ऐसा अनंत, ऐसा नहीं है। अमाप गुणों के निधान स्वरूप निज आत्मा की रुचि किए बिना उपयोग पर से पलट नहीं सकता, निज घर में आ नहीं सकता। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। हैं? अंतरंग रुचि को नहीं पलटता, उसे मार्ग की खबर नहीं है। अपने रस को नहीं पहचानता, अपनी रुचि को नहीं पहचानता और रुचि नहीं पलटता, उसे मार्ग की खबर नहीं है। साधु हुआ, बाह्य त्याग किया। वो बाह्य त्याग को साधुपना मानता है ना, ये है चक्कर। समस्या ये है, साधुपना अंतरंग के शुद्धोपयोग का नाम है। आपको पहले भी बताया ना, समय सार के प्रवचन सार की कई कक्षाओं में समझाया। मुनिपना किसका नाम है? प्रचुर स्व संवेदन का नाम है, वो लक्षण है उसका। कौन सा लक्षण है? पहला लक्षण है तीन कषाय चौकड़ी का भाव, वो लक्षण है पहला, बाह्य लक्षण, अंतरंग लक्षण नहीं। अंतरंग लक्षण तो उपयोग की स्थिरता है। शुद्ध उपयोग की स्थिर, हाँ शुद्ध उपयोग है ना, उपयोग की स्थिरता वो अंतरंग लक्षण है। उस अंतरंग लक्षण को मापते हैं पहले कर्मों की स्थितियों से। तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप पहला लक्षण, और दूसरा लक्षण वो लक्षण का लक्षण है। 28 मूल गुण निर्दोष निरतिचार जो पालन है मुनिपना, वो लक्षण का भी लक्षण है। कौन से लक्षण का लक्षण है? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वास्तविक लक्षण है, असली लक्षण जो है वो तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है। उस लक्षण का भी वो बाहरी लक्षण है। कौन सा? जैसे हम 28 मूल गुण आदि के भाव से समझते और पहचानते हैं। लेकिन छल ग्रहण क्या नहीं करना, क्योंकि वो तो बाहरी लक्षण है ना, तो वो चाहे हो चाहे ना हो, शुद्ध उपयोग तो हो ही जाएगा ना। ऐसा भी नहीं है, माने वो है तो बाहरी, पर इतना हल्का भी नहीं है। क्या समझे? इतना भी बाहर नहीं है, कितना भी बाहर नहीं है कि भैया वो सूचना तो देगा, होगा तो उससे रंच मात्र भी काम नहीं। क्या कहा? राई के दाने, राई का राई के दाने के अनंत भाग करो, उसके अनंत वे भाग जितना भी काम नहीं होगा। किससे? 28 मूल गुणों से। ऐसा होने पर भी वो नहीं होंगे तो शुद्धोपयोग नहीं होगा, नहीं होगा। पंच ग्रस्त को शुद्धोपयोग नहीं होगा, साधु का ही होगा। और साधु का लक्षण क्या है? बोले असली लक्षण तो शुद्धोपयोगी है। कदाचित दूसरा उपचार से असली लक्षण तीन का है, चौकड़ी का अभाव है। और 28 मूल गुण बोले वो नकली लक्षण है। तो नकली लक्षण तो हो चाहे ना हो, कि नहीं नहीं इसके बिना होगा नहीं। अब बोलो ऐसा नकली है वो? आती है बात समझ में? नहीं आती है? ये जैन दर्शन है, समझ में आती है बात? नहीं समझ में? जैन दर्शन है। बहुत ध्यान से समझो, मैं देह नहीं हूं। यह बात इतनी परम सत्य है, उतना ही परम सत्य यह भी है कि स्त्री देह में पांचवें गुण स्थान से ऊपर जाएगा नहीं, नरक की देह में चौथे गुण स्थान से ऊपर जाएगा नहीं। क्या कहा? और त्रियंच वो पांचवें गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। आती बस समझ? काल वो छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान से ऊपर जाने देगा नहीं।
गजब है कि कैसी बात करते हो कि हाँ ये जैन दर्शन है। यहाँ से आदवाद के भाव को भली प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। निमित्त उपादान में उपादान के योग्यता के बिना, उपादान के बिना जगत में कार्य होता नहीं, उपादान के आड़े निमित्त आता नहीं, और निमित्त जब तक उपस्थित हो नहीं कार्य होता नहीं। सुनो ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना, कभी मेरी बात को उल्टा पकड़ लो। निमित्त से कार्य होता नहीं, होता नहीं और होता नहीं। उपादान की योग्यता से कार्य होता है और होता है। जब उपादान तैयार होता है तब निमित्त अवश्य ही होता है और नियम से होता है। और निमित्त ना हो तो उपादान भी नहीं होता है। कि कैसी बात कर रहे हो कि हाँ पंचम काल है ना, चौथा काल है ना, चौथा काल नहीं है ना, तो चौथा काल निमित्त है या उपादान है? चौथा काल निमित्त है या उपादान है? कि निमित्त है? निमित्त। हाँ निमित्त है। शुद्ध सातवां गुण स्थान नहीं, आठवां गुण स्थान नहीं होता है, वो तो उपादान की योग्यता से होता है। कि जब योग्य निमित्त नहीं होता है तो योग्य उपादान भी नहीं होता। जैसे योग्य उपादान होने पर योग्य निमित्त होता ही होता है, ऐसे योग्य निमित्त नहीं होने पर योग्य उपादान भी नहीं होता है। क्या समझे? कुछ समझ में आई, बात नहीं समझ में आई? आत्मानुभूति से केवल ज्ञान प्रकट होता है, आत्मानुभूति से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। लेकिन केवली शुद्ध केवली का सान्निध्य प्राप्त ना हो तो छायक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। क्यों? वो क्या करते हैं उसमें? करते तो वो कुछ भी नहीं है। कुछ तो करते होंगे कि कुछ नहीं करते हैं, बस होते हैं। बस होना भर, हाँ कि बस होते हैं। हमें उन पे आरोप डालना है इसलिए। और आरोप डालने वाला उसकी जगह कोई और खड़ा कर दो तो नहीं होगा काम। सच्चा आरोप, आरोप ग्रहण भी सच्चा व्यक्ति ही करेगा। निमित्त सच्चा चाहिए आरोप डालने के लिए, झूठा निमित्त नहीं। पानी से आग नहीं लगा सकते आप। भैया एक बार ये हाँ बात दोबारा समझाएंगे कि मतलब केवली और श्रुत केवली होते हैं तभी शाइक सम्यक दर्शन होता है, हाँ अन्यथा हाँ नहीं। हाँ। मतलब नहीं, पंचम हाँ काल में इसका मतलब शाइक सम्यक दर्शन नहीं है। नहीं होता। और काल तो निमित्त है लेकिन, और निमित्त से तो कार्य होता नहीं। कार्य तो उपादान की योग्यता से होता है। लेकिन जब योग्य निमित्त नहीं होता तो उपादान भी योग्य नहीं होता। उपादान योग्य होता है तो निमित्त अवश्य होता ही होता है। क्या भैया समझ रहे हो बात? हाँ बोलो। एक मिनट। आपने कहा ना, वास्तव में तो उपादान जब उपादान की योग्यता होती है तो निमित्त होता ही होता है। हाँ हाँ इसको इसी बिल्कुल। प्रकार से ही लो ना। ऐसा क्यों ले हम्म, रहे हो कि जब योग हम्म। निमित्त नहीं होगा तो उपादान भी नहीं होगा। हाँ क्यों ले रहे हैं बता देता हूँ, क्यों ले रहे हैं वो बता देता हूँ। कोई ऐसा छल ग्रहण ना करे ना कि पंचम काल मुझे शुद्धोपयोग हो गया, मुझे आठवां नौवां गुण स्थान हो गया, मुझे आज भी केवल ज्ञान हो सकता है, और मुनि बनने बनने से क्या धर्म है, पंचम काल में तो मुनि होता ही नहीं है। जब जब मुझे केवल ज्ञान प्रकट होना ही नहीं है तो मैं मुनि बनकर करूंगा क्या? ऐसा भाव भी धारण ना करे ना। कुछ बात समझ में नहीं आई? वो तो वो उपादान तो की योग्यता होगी, उपादान हाँ पक्का होगी। होगा। हाँ तो तो वो निमित्त कार्य को होगा। तो हाँ ऊपर से आना ही पड़ेगा नीचे। हाँ ऐसे ऊपर से नहीं आएगा, अरे ऐसे नहीं आएगा उपादान ऊपर की से। योग्यता होगी तो निमित्त आएगा ही आएगा। हाँ हाँ ऐसे नहीं आएगा ना। कैसे? सुनो सुनो ध्यान से, रुको, वो समझाने की अपेक्षा है ना। और ये मतलब इन्हीं भाषाओं में तो अटकते हैं हम, इन्हीं जी। भाषाओं में अटकते हैं। तो म्यूट करो, मैं बतलाता हूँ, म्यूट करो। अच्छा म्यूट अच्छा। करो, बतलाता हूँ। देखो, आचार्य कुंद कुंद देव को ऊपर से आए थे ना दो जने ले जाने, चौथे काल में आए थे ना ऊपर से। ऊपर से तो आए थे, दो देव आए थे। दो देव आए थे, आचार्य कुंद कुंद देव को ले गए। कहाँ ले गए? साक्षात केवली के समोशरण में पहुंच गए ना। केवली के समोशरण में छाया समय दर्शन प्रकट हो गया उनको, और वहां से मोक्ष चले जा सकते थे, नहीं जा सकते थे? समझो, तो नहीं उपादान मतलब। पर जब बल देते हैं तो ऐसे ही देते हैं कि वो निमित्त को ऊपर से भी आना पड़ेगा। ये तो ये चीज समझाने के लिए है कि निमित्त से कार्य जगत में होता नहीं है, इसलिए निमित्ताधीन दृष्टि को त्याग। ऐसा निमित्त से अपने उपयोगों को हटा। लेकिन ऐसा नहीं कि छल ग्रहण कर ले कि कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं से कुछ भी जोड़ के और अपना अर्थ कर दे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। निमित्त की व्यवस्था निमित्त की अपेक्षा से वहां निमित्त को उसी प्रकार से खड़ा मान रखेगा, उसको स्वीकार करेगा। ऐसा मैंने वो ये कहे कि नहीं नहीं मुझे तो अंतरंग में पांचवा गुण स्थान हुआ है और बाहर में मेरे विषय कषाय हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं।
अंतरंग में मुझे तो आत्मा का अनुभव हुआ है और बाहर में विषय कषाय का पक्ष ले, ऐसा नहीं। विषय कषाय हो सकते हैं, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में विषय कषाय हो सकते हैं, परंतु विषय कषाय का पक्ष ज्ञानी के हृदय में होता नहीं है, ये समझो आप। हाँ, तो ये दोनों बातें ठीक समझ बात में आ है रही है ना। ना? हाँ हाँ, जी। ऐसे समझो ना कि उसका हाँ, पक्ष नहीं होता है। और कोई कहे कि क्योंकि ज्ञानी के भी होते हैं इसलिए मेरे भी हो सकते हैं, तो किसका पक्ष ले रहा है वो? क्योंकि निमित्तों से तो कार्य होता नहीं, तो तेरे पक्ष अरे की जिसको सूचना दे रहा है सच्चा ना। उपादान होता वो ऐसा नहीं सोचता हाँ कि हमको तो हाँ केवल ज्ञान भी हो सकता है, अभी भी मोक्ष हो सकता हाँ, है। वो ऐसा बस विचार हाँ, ही नहीं करता। जिसको सच्चा सच्चे उपादान की तो बस योग्यता बस जब बस प्रकट हुई उसी होती उतना, है, हाँ उतना ही उसी ज्ञान काल करा में रहे हैं। वैसे विचार होते हैं। हाँ, बस उतना ही ज्ञान करा रहे हैं, ठीक, उतना ही ज्ञान करा रहे हैं, है ना? आगे चलते देखो क्या लिखा। साधु हुआ, बाह्य त्याग किया। तो बाह्य त्याग किया तो धर्म हो जाएगा कि? बिल्कुल भी नहीं होगा। परंतु अंतरंग में रुचि दृष्टि से दृष्टि नहीं बदली, इसलिए उसके जन्म मरण का अंत नहीं हुआ। जन्म मरण का अंत कैसे होता? जन्म मरण का अंत तो शुद्धोपयोग पूर्वक आत्मभाव को भावना भाने से ही होना था, वो तो ग्रहण ही नहीं किया। तो वहां उसकी भूल निकाल रहे हैं कि वहां से नहीं होगा, ऐसा भी बतला रहे। और पीछे क्या कह रहे हैं? बाहर की रुचि करेगा तो भी नहीं होगा। तो बाहर से रुचि छुड़ाना, आत्मा में रुचि प्रकट कराना। कैसे प्रकट होती है? कि वहां उपयोग एक ही है तेरे पास, या तो उसे आत्मा में लगा और या तो उसे बाहर लगा। कि उपयोग तो मेरा आत्मा में लगा है और बाहर मेरा कार्य सहज होता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना? आगे देखो क्या, प्रथम रुचि को पलटे तो उपयोग सहज ही पलट जाएगा। अब कैसे पलटेगा? अनंत अनंत अपार, जिनकी संख्या का पार नहीं है, ऐसे ज्ञानादि गुणों से निर्मित द्रव्य है, द्रव्य का स्वरूप समझा रहे हैं, उसकी रुचि करे तो उपयोग सहज ही पलट जाएगा। माने अपने चैतन्य भगवान आत्मा की रुचि करे। तो वो चैतन्य कौन है? तो चैतन्य का स्वरूप जैसा जिनागम में कहा कि वो असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक चैतन्य लक्षण वाला वो जो आत्म भाव है, उस आत्मा की रुचि करे। किसी काल्पनिक आत्मा की रुचि कर ले उसकी नहीं। जैसा अपने मन में आया वैसा आत्मा का स्वरूप मान के उसकी रुचि करके बैठ जाए, उसकी नहीं। आत्मा तो जगत में सभी कहते हैं अपने को मैं आत्मा हूं। क्यों? शरीर तो यहीं रह जाएगा ना, जन्नत में तो आत्मा ही जाती है ना। आतंकवादी की आत्मा ही जा रही है ना जन्नत में, तो शरीर तो नहीं जा रहा ना। क्या समझे? अर्जुन जिनको मार रहा है वो तो सब शरीर है ना, आत्मा तो उनका भी अजर अमर ही है ना। तो आत्मा का कौन सा स्वरूप? वो है वह जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो यहाँ जो गुरुदेव ने कहा ना अनंत गुणात्मक, वो जो असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक आत्मा का जैसा स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, वैसा उस आत्मा की रुचि करे, उस चैतन्य भगवान आत्मा की रुचि करे, उसका स्वरूप जानकर उसकी रुचि करे, तो उपयोग सहज ही पलट जाएगा। आहा, कितना कितनी सरल भाषा, किंतु भाव कितने ऊंचे हैं। यह है आत्मा। यह आत्मा माने कौन आत्मा? मैं। आत्मा माने मैं। यह आत्मा अनंत अनंत शक्तियों का संग्रहालय है प्रभु। उसकी रुचि करे तो तुरंत परिवर्तन हो जाए। अब अनंत शक्तियां कौन सी हैं, कैसी हैं, क्या है उनका स्वरूप, ये तो ख्याल में आया नहीं। और कल्पना करके बैठ जाए कि मेरे पास अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियां है। कौन सी अनंत शक्ति, जरा बतलाओ। कौन सी अनंत शक्तियों का तुम चिंतन करते हो कि मैं अभी केवल ज्ञान स्वरूप हूं? इस शक्ति का है? कैसी मेरी अनंत शक्तियां? अपने अनंत शक्तियों के स्वरूप को जानकर वो जो उपयुक्त चैतन्य भाव पे टिका, और वहां ऐसा जो अंतरंग में भान आया, ओहो, मैं अंतरंग में परिपूर्ण सुख का सागर स्वयं हूं, पर से मुझे सुख प्राप्त करने की आशा ही व्यर्थ है। समझे? शक्ति जो अपने अनंत शक्तियों को जाना ना उसने, तो शक्ति का आनंद नहीं, अंतरंग में वो जो वीतराग भाव प्रकट हुआ। कैसा भाव प्रकट हुआ? ओहो, मैं ऐसा मानता था कि मुझे सुखी होने के लिए जगत में कोई अन्य वस्तु चाहिए। नहीं नहीं, अरे मैं तो सुख प्राप्त करने में स्वयं समर्थ हूं। ओहो, अपने अज्ञान से ही मैं दुखी हो रहा था। ये ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने पर तो मुझे सहज ही सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा अच्छा अनंत स्वरूप हो जाना ना, अपने अनंत शक्तियों का जो स्वरूप जाना, तो समस्त अनंत शक्तियों से ये निश्चय किया मैंने। क्या निश्चय किया? कि मैं पर में कुछ कर सकता नहीं और पर मेरा कुछ कर सकता नहीं। पर से मैं सुखी दुखी होता नहीं और पर की आस करने से ही मुझे दुख प्रकट होता है। वो जो भाव जो त्यागा अपने में परिपूर्णता देखने पर, वो जो कटोरा लेकर खड़ा था ना विषयों की ओर, कि मुझे सुखी कर दो, मुझे सुखी कर दो, मुझे सुखी कर दो, मुझे सुखी कर दो, उस कटोरे को त्याग दिया उसने। हो, मैं तो स्वयं स्वयं ही अपने कार्य को करने में सर्वसमर्थ हूं, ऐसा।
अपनी सामर्थ्य भाव को प्रकट करने जब बतलाते हैं तो उसको अनंत शक्तिवान है ऐसा कहकर संबोधित देते हैं। समझे ना? जैसे हनुमान को शक्ति याद दिलाई किसने? हिंदू भरी उसमें आती है ना रामायण में, हनुमान अपनी शक्ति भूल गए थे। तो फिर क्या हुआ? तो नल और नील नाम के दो व्यक्ति थे उनकी सेना में, उन्होंने याद दिलाई तो हनुमान को अपनी शक्ति याद आ गई। फिर हनुमान ने जो अंतरंग में पामरता थी वो त्याग दी। ऐसे ही तुझे अपनी अनंत शक्तियों का ज्ञान कराते हैं तो क्या हुआ? ओहो, मुझ में अनंत बल है, यानी मुझे अब सुख के लिए पर की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा जो प्राणमुख दृष्टि छूट गई, वो जो पामर दृष्टि थी वो छूट गई, वो जो पर्याय दृष्टि थी वो छूट गई, वो छुड़ाने के लिए वो अनंत शक्तिवान है। ऐसा आ रही है? बस समझ में नहीं आ रही है ना? शक्तियों का संग्रहालय है प्रभु, उसकी रुचि करे तो तुरंत परिवर्तन हो जाए। रुचि के बिना व्रत तप आदि अन्य लाख प्रयत्न करे, रुचि के बिना व्रत तप त्याग आदि अन्य लाख प्रयत्न करे, वह सब मिथ्यात्व है, क्योंकि मूल वस्तु का विश्वास और रुचि नहीं हुई है। मूल तो आत्मा है, आत्मा की रुचि नहीं हुई तो कुछ भी करे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है ना? आहा, अंतर में वस्तु का स्वभाव अमाप है, अर्थात आत्मा अनंत गुणों का भाव होने से, अनंत गुणात्मक होने से, अनंत होने से कैसा है? अमाप, मापा नहीं जा सकता। माने ऐसा अनंत भाव वाला है। भले ही ज्ञान में माप आ जाए। कैसा माप आया ज्ञान में? क्योंकि केवल ज्ञान तो समस्त भाव को जाने, उसका नाम केवल ज्ञान। जो कुछ भी छूट जानने से छूट जाए उसका नाम तो केवल ज्ञान नहीं। ज्ञान में माप आ जाए, अनंत का माप ज्ञान में अनंत रूप से आ जाए, किंतु उसकी शक्तियों की गिनती करते करते अब यह अंतिम शक्ति है ऐसा नहीं आता, है ना? अब अनंत का अंत आ गया ऐसा जहां नहीं है ना? उस अनंतानंत सहज गुणों के स्वामी ऐसे आत्मा की रुचि करे। आप समझ रहे हो गुरुदेव क्या समझा रहे हैं आपको? पकड़ पा रहे हो क्या समझा रहे? वो जैसा भगवान ने आत्मा का स्वरूप कहा है, ऐसे उस द्रव्य गुणात्मक पर्यायात्मक आत्मा का स्वभाव जो अनंत गुणात्मक है, असंख्यात प्रदेशी है, उसका अनंत भाव किस प्रकार से, ऐसा है ना? अर्थात प्रथम रुचि को बदले तो उपयोग भी सहज ही पलट जाएगा। ठीक है ना? छद्मस अवस्था में अनंत ज्ञान, अनंत गुणों का जानना हो जाए ऐसा तो होता नहीं, है ना? अनंत छोड़ो, 1500 गुणों का जानना हो जाए इतना भी संभव नहीं है ना? 100-150 शक्तियां जान ली ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, लेकिन फिर अनंतता का विश्वास कैसे होगा? तो बोले अनंतता का विश्वास तो उसके एक और दो लक्षणों को जानने से ही हो जाता है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ना, क्योंकि वहां अनंतता का मतलब अनंत शक्तिवान नहीं, माने अनंत एक 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 ऐसे शक्तियां गिन पाए हम, उसका नहीं। अनंत कहने का मतलब कि मुझे अब, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मुझे पर की अपेक्षा वहां पर नहीं है, ऐसी अनंत बल अपने अंतरंग में प्रकट हो गया है, अनंत का भाव धारण हो गया है। उस ज्ञान लक्षण को पहचान कर आगम दृष्टि से देखने पर मुझे उस अनंत ज्ञान का, अनंत भाव का विश्वास हो गया है, अनंत शक्तियों का अंतरंग में विश्वास हो गया है, ऐसा अपने स्वरूप का विश्वास हो गया है। प्रथम रुचि को बदले तो उपयोग भी सहज ही पलट जाएगा। ज्ञान का जो व्यापार पर ये की ओर झुका है, पर को जानने की ओर झुका है। देखो, ज्ञान का जो व्यापार पर ये की ओर झुका है, क्या मतलब है इसका? गे लुब्धता, गे आसक्ति, पकड़ में ही बात नहीं, गे की ग्रद्धता, इसे कहते हैं गे की ओर झुकना। तो गे आसक्ति कैसे है हमारी, गे लुब्धता कैसी है ना? यानी वो जो अंतरंग में हमारे परिणाम है कि पर से सुख की जो इच्छा है, पर पदार्थ में सुख की जो इच्छा है, इसे भोगूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, इसे जानूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, इसकी ये मुझे प्राप्त होगा तो सुखी हो जाऊंगा, और ये मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मैं तो दुखी ही रहने वाला हूं। आई बात समझ में नहीं? अब वो ये तुम्हें कहाँ दिखाई देते हैं? ज्ञान में दिखाई देते हैं, जगत में दिखाई देते हैं? अब कोई कहे कि जी ज्ञान में दिखाई देते हैं, तो ज्ञान लक्षण को तो तू पहचानता ही नहीं, कहाँ से दिखाई देते हैं? ये मुझे ज्ञान में दिखाई देते हैं तो पहले ज्ञान लक्षण को तो पहचान। मेरी बात समझ में आ रही है? कहाँ दिखाई दे रहे? तो सारे जगत को देख रहा ना, ये सारा ज्ञेय है, और इस जगत को जानने वाला वो ज्ञान है। तो अपने उपयोगों को जगत से हटा और ज्ञान में लगा।
आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? तो वो जगत कहाँ कहाँ है कि खाली ये वस्तु जगत नहीं, वस्तु में जो एकत्व की भावना है, वस्तु में जो ममत्व की भावना है, वस्तु में जो कर्तृत्व की भावना है, और वस्तु की जो भोक्तत्व की भावना है, पर पदार्थ को जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व बुद्धि की इच्छा है, वो समस्त है। उस समस्त भाव से अपने उपयोग को हटा और मैं चैतन्य हूं ऐसे अपने उपयोगों को अंतरंग में ला, ऐसा कहते। देखो, ज्ञान जो व्यापार पर ये की ओर झुका है, वह रुचि पलटने से सोन्मुख हो जाएगा, ऐसी बात है। ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। यह तो बेन के शब्द सरल किंतु गंभीरता बहुत है। मार्ग की यथार्थ विधि का यह क्रम है। अब क्रम बतलाते गुरुदेव। 2 मिनट और लेते हैं, है ना? 6 पे शुरू हुई थी ना, तो 3 मिनट और लेते हैं। मार्ग की यथार्थ विधि यह है। क्या है विधि? कि प्रथम रुचि को पलटने से उपयोग अंतर में सहज रूप से जाता है। पहले रुचि पलटती है। जब तक अभी वर्तमान दशा में, जब तक भी अभी वर्तमान दशा में व्रत तप प्रतिमा आदि के शुभ राग की और उसके फल रूप अनुकूल सामग्री की रस पूर्वक रुचि है। तो 2 प्रकार की रुचि है, या तो भोग की रुचि है और या तो भोग के त्याग से स्वर्ग की रुचि है। वो भी भोग की ही रुचि हुई। समझे नहीं समझे? मोक्ष की रुचि है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहां पे मोक्ष सुख कौन सा है उस जाति को तो पहचानता ही नहीं, और भोग से जो सुख की जाति को पहचानता है उसी से मोक्ष की भी कल्पना करता है, उसी सुख से, जिसको विषयानंदी सुख कहा है ना? तो उसकी तो उसको खबर ही नहीं है। तो उसने 2 प्रकार के सुखों की कल्पना करी। बोले एक तो इस लोक में जो मुझे प्राप्त हुआ वो सुख, दूसरा यदि मैं अभी नहीं भोगूं तो मुझे बाद में मिल जाएंगे। क्या समझे? सारे पैसे आज मत खर्च करो। क्यों? कल क्या खाओगे? कोई बात समझ में ही नहीं। तो तुमने जो पैसा बचाया तो किसके लिए बचाया? कि जो भोग मुझे आज प्राप्त हुआ है वही भोग मुझे कल भी प्राप्त हो, वही भोग मुझे परसों भी प्राप्त हो, वही भोग मुझे आगे भी प्राप्त हो, उसके लिए बचाते हो ना। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? तो आज जो भोग रहा था वो भी सुख बुद्धि से भोग रहा था, और आज जो भोग छोड़ा तो किस बुद्धि से छोड़ा? कि यही भोग मुझे आगे प्राप्त हो। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? तो बुद्धि तो भोग की रही ना, आत्मा की तो रही नहीं। मार्ग की यथार्थ विधि यह है कि प्रथम रुचि को पलटने से उपयोग अंतरंग में सहज रूप जाता है। अब जब तक अभी वर्तमान दशा में धर्म का क्राइटेरिया यदि व्रत तप त्याग उपवास संयम से मानेगा, तब तक तो आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? वर्तमान दशा में व्रत तप प्रतिमा आदि के शुभ राग की और उसके फलस्वरूप अनुकूल सामग्री की रस पूर्वक रुचि है। तो उसकी अनुकूल सामग्री क्या है? वो स्वर्ग आदि पाप। तब तक उसका उपयोग अंतर चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा में नहीं आ सकेगा। अब देखो ध्यान से एक बात समझना। जिस समय गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, जो गुरुदेव का समय था, उस समय वह क्रियाकांडियों में अनुरक्त जीवों का समय था। मतलब बहुत हजार हजार व्रत करते थे, ये 100-200 नहीं। वर्षी तप होते थे 5-5 साल के, 10-10 साल के वर्षी तप। कैसे करते मालूम? एक दिन पारणा, एक दिन उपवास, एक दिन पारणा, एक दिन उपवास, एक दिन पारणा, एक दिन उपवास। तेला बेला एला करने वालों की सैकड़ों में तादाद थी, सैकड़ों में। जो गुरुदेव की सभा में लोग बैठते थे, सैकड़ों में। आज उनका एला, एक का बेला, एक का तेला, उसको धर्म मानते थे वो। तो गुरुदेव उसका निषेध नहीं कर रहे, पर वो कह रहे कि तू उसके फल में चाहता क्या है? सिर्फ इतना मैंने किया, मैं भूखा रहा, मुझे धर्म हो गया, मुझे मोक्ष हो जाएगा। मैंने अमुक वस्तु का त्याग कर दिया, मुझे मोक्ष हो जाएगा। और आज भी नहीं चलता, इतने हजार जाप करने से तुम्हें इतने कर्मों का नाश हो जाएगा, इतने हजार भगवान का नाम लेने से तुम्हारे इतने कर्मों का अभाव हो जाएगा। ऐसा चलता भी? एक बार इतना बोलने से इतने कर्मों का अभाव होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, एक वहां की वंदना करने से, उसके दर्शन करने से, एक प्रतिमा स्थापित करने से, 2 प्रतिमा स्थापित करने से तुम्हें मोक्ष पक्का है, स्वर्ग पक्का है, आमुक पक्का है, आमुक पक्का है। जबकि जिनागम में ऐसा लिखा ही नहीं है। वहां तो लिखा है कि 2000 सागर साधिक में इतनी इतनी तरस पर्याय पक्की है, नक्की है, और इन इन तरस पर्यायों में इतनी पर्याय स्वर्ग की पक्की है और इतनी नरक की पक्की है। वो तो यहाँ तो वहां तो ये लिखा है, ये उसको उल्टा ही पढ़ा रहा है। समझ रहे मेरी बात को? क्या कह रहे हैं? वो तो तरस पर्याय पूरी पक्की करके निकला है। आती बात समझ में नहीं आती है? जब तक तू तरस में रहेगा इतनी पर्याय से अधिक प्राप्त नहीं होंगी। तो कुछ एड़िया रगड़ ले, लेकिन वो 21 से पर्याप्तक और अपर्याप्तक से अधिक प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना?
नौ पुरुष के स्त्री के और जितने भी नौ है 21 है, जितने भी तुम जान लेना, पर वो गिनती है, काउंटेड है वो, ना वो घटेंगे ना वो बढ़ेंगे। लेकिन तू किस भाव से करता है, कि उसकी रुचि करता है, लेकिन जब तक उपयोग अंतर चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा में नहीं जा सकेगा, जहां रुचि होगी वहीं उसका वीर्य काम करेगा। क्योंकि रुचि बाहर में है, इसलिए वीर्य भी, पुरुषार्थ भी बाहर का ही चलता है। यह मार्ग की यथार्थ विधि है। क्या है विधि मार्ग की, कि जहां रुचि वहां वीर्य, रुचि बाहर की तो वीर्य भी बाहर का, और रुचि अंतरंग की तो वीर्य भी अंतरंग का, आत्मा का। ऐसा आत्मा अनंत गुण का पिंड प्रभु है। क्षेत्र से वह भले असंख्यात प्रदेशी हो, काल से भले एक समय में हो, और एक समय में परिपूर्ण वस्तु है ना, उस एक समय में ही वह अपने आप में परिपूर्ण द्रव्य है ना, वह तो त्रिकाल रहने की अपेक्षा से त्रिकालिक कही है। वैसे तो एक समय में परिपूर्ण अनंत गुणों का पिंड वस्तु है। अब ये चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हो गया। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव यहाँ पर। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया, मुझे एक हाँ प्रश्न था। मतलब हाँ इससे बताइए। रिलेटेड नहीं है, प्रवचन वचनावत से रिलेटेड नहीं है, डेली उसमें रिलेटेड है। जैसे मेरी बेटी भी है और मेरी भांजी भी है। तो वो जैसे ना उन दिनों में अगर उनको मतलब जैसे धर्म के प्रति कुछ भी समझाते हैं कि भाई उन दिनों में आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए, या कोई भी मतलब मंदिर की वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। हम्म। तो मतलब उनको मैंने हर तरीके से समझा लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं, उनका उनका तर्क क्या आता है कि ये तो मतलब ना भाई नेचुरल है, इसमें हमारा कोई गलती थोड़ी ना है, क्यों ना करें, या ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तो ये सब आता है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उनको कैसे समझाऊं। मैंने हर तरीके से समझा दिया कि भाई जीव उत्पन्न होते हैं और ये सब, बट नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने इसलिए जानना चाहती थी। नहीं, जैसे हम आपको इसका आंसर देंगे, फिर वो ये आंसर मान जाएंगे। ये तो पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। फेमिनिज्म का जमाना है भैया, कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामती छाई गई है ना, क्या कहें उसमें जवाब। देखो क्या है, वो सिर्फ इस तरह के लिए निषेध हुआ ऐसा नहीं है, पहले तो ये समझो, है ना। अशुद्धि पुरुष की भी होगी तो उसको भी निषेध है। ठीक, खाली स्त्री की बात नहीं है वहां पे। कोई पुरुष है, उसको किसी प्रकार का कोई घाव हो गया, उस घाव से उसके खून रिसता हो, मवाद पड़ता हो, तो उसे भी जिन मंदिर आदि आने का निषेध किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या कारण है उसका। देखो सबसे पहली बात तो, जिन्होंने निषेध किया वह तो इस बात को भली प्रकार से जानते ही है कि धर्म मंदिर में नहीं है, धर्म तो आत्मा में है। आत्मा के आश्रय से होता है, वस्तु के आश्रय से नहीं होता है, स्थान के आश्रय से नहीं होता है, आत्मा के आश्रय से होता है। तथापि जो स्थान आदि की रचना की जाती है, वो मलेच्छ जीवों के परिणामों को निमित्त देने के लिए, सहारा देने के लिए की जाती है ना। क्योंकि मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में ही समझाया जा सकता है, उसको समझाने की कोई दूसरी भाषा नहीं है। लोक में जिस प्रकार निमित्त पाकर कषायों की तीव्रता होती है, उसी प्रकार निमित्त पाकर कषायों की मंदता भी होती है। समझे। जैसे खोटे संयोगों में रहने पर परिणामों में खोटापन आने का कारण बना रहता है, ऐसे ही अच्छे संयोगों में रहने पर या अच्छे संगति करने पर, सत्संगति करने पर उपयोग में परिणामों में मंदता आने का कारण भी बना रहता है। वो एक अलग बात है कि खोटी संगति में भी कोई साधु हो सकता है और अच्छी संगति में भी कोई पापी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन लोक में संयोग की ऐसी ही व्यवस्था है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, मंदिर में ये सूतक कहलाता है, इसको सूतक कहते हैं, पातक या सूतक ऐसा कहलाते हैं। पातक कहते शायद, है ना, पातक कहलाता है। सूतक पातक दोनों ही दृष्टि से इसको स्वीकार किया गया है। अब सूतक पातक का मतलब क्या होता है, तो सूतक पातक का सीधा सीधा मतलब होता है दैहिक या व्यवहारिक अशुद्धि। क्या कहते हैं इसको, दैहिक व्यवहारिक अशुद्धि। अब कोई कहे भैया आगम में तो कहीं नहीं आया, अरे भगवती आराधना में आया है, सागर धर्मामृत में आया है, अनगागर धर्मामृत में आया है, कई ग्रंथों में आया है। क्यों आया है, ये लौकिक व्यवस्थाओं के लिए होता है, लोक की शुद्धि आदि के लिए होता है। ठीक, जिसको आप हाइजीन अनहाइजीन आदि के नाम से भी जानते पहचानते हो। अब मुझे बुखार हो जाए तो उसी हिसाब से मेरा मानसिक भाव कमजोर हो जाता है, नहीं हो जाता है, हो जाता है, सीधी सी बात है। कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, कुछ कन्याओं को, लड़कियों को बहुत अधिक पेट में तकलीफ होती है, कुछ का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ को सहज ही रहता है, कुछ भी नहीं होता है। अब नियम किसको देख के बनाए,
एक को देख के बनाए, दो को देख के बनाए, सबको देख के बनाए? सबको देख के बनाना पड़ेगा। एक को देख के तो नियम नहीं बनाया जाएगा कि भैया इसके लिए अलग नियम, तेरे लिए अलग नियम, उसके लिए अलग नियम। जो नियम बनेगा वो तो सभी के लिए समान बनेगा। तो ये नियम बनाया जिन मंदिर में कि शुद्धि का स्थान है। जैसे अपवित्र चीजों को देखकर जग में हमारे मन में अपवित्र भाव यानी कि मन खोटा होने लगता है। जैसे आप कोई अपवित्र वस्तु देख लो, विष्ठा देख लो, रास्ते में पड़ा हुआ कोई गंदगी देख लो, तो आपको एकदम से मितली आने लगती है ना, उबकाई आने लगती है ना। तो क्यों आती है? क्यों? वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संयोग है ना। और वो जो स्थान है, जो जिन मंदिर आदि का जो स्थान है, वो अपने उपयोगों को निर्मल करने के लिए, शांत करने के लिए, सहज करने के लिए बनाया गया, पूजा पाठ आदि करने के लिए, मन से अपने उपयोग को सारे जगत से, संसार से हटाकर वहां लगाने के लिए वो स्थान बनाया गया। तो वहां पे कई प्रकार के सूतक पातक का निषेध किया गया, अशुद्धियों का निषेध किया गया। जैसे बिना स्नान करे मंदिर नहीं जाना। क्यों? आप देख लो, जगत में कितने लोग जो स्नान नहीं करते, वो डिओड्रेंट चला चला के काम चला रहे हैं। कितनी बदबू आती है उनके कपड़ों से, उनके शरीर से, पसीने से कितनी बदबू आती है, बोलो। अब बदबू में आपको कोई बोले कि भगवान का ध्यान करो, नहीं हो सकता आपसे, नहीं हो सकता ना। तो वहां क्या दूसरा उसका कारण, जो मूल कारण है, क्योंकि पसीने आदि में जीव उत्पत्ति होती है। मंदिर हिंसा का नहीं, अहिंसा का स्थान है। वहां पे हम अहिंसा भाव को ग्रहण करने के लिए आते हैं, अहिंसा भाव धारण करने के लिए आते हैं, अहिंसा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो जो भी हिंसा हम बुद्धि पूर्वक त्याग सके, जो भी, जो भी माने जो भी, सारी तो नहीं त्याग सकते, तो सच्ची बात है, हमें भी पता है हम सब नहीं त्याग सकते, लेकिन जितनी हम त्याग सकते हैं उतनी हिंसा का त्याग तो हमें अवश्य ही वहां पर करना चाहिए। शिक्षा का मंदिर है स्कूल, विद्यालय। वहां का पहला नियम क्या है? नहा धोकर वेल मेंटेन ड्रेस में आओ। यही नियम है ना। ऐसे मंदिर का भी नियम है क्या? कि आप साफ सुथरे ही मंदिर में प्रवेश करें। बाहरी शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आंतरिक शुद्धि है। आंतरिक शुद्धि को प्रकट करने के बाद बाहरी शुद्धि का कोई नियम रहता नहीं है। मुनिराज अस्नान के धारी हैं, उनके ऊपर स्नान का नियम ही नहीं लागू होता, दंत धावन का नियम ही लागू नहीं होता। समझ में बात? क्यों? क्योंकि उन्होंने आंतरिक शुद्धि को प्राप्त कर लिया है। लेकिन जिन जीवों ने आंतरिक शुद्धि को प्राप्त नहीं किया है, उन जीवों को बाहरी शुद्धि का उपचार से उपदेश दिया जाता है। पुरुष भी गंदा हो, मलिन कपड़े धारण करता हो, जिसमें से बदबू आती हो, बदबू प्रतीक है फर्मेंटेशन का, और फर्मेंटेशन होने पर जीवोत्पत्ति हुए बिना रहती नहीं है। और वो जीवोत्पत्ति कैसी है कि निरंतर उसमें जन्म मरण चलता रहता है। इस अपेक्षा से वहां पर उसका निषेध किया जाता है। इसी प्रकार से शरीर से जो खून निकलता है, खून की अपवित्रता क्या है? पुरुष का खून पवित्र और स्त्री का खून अपवित्र है, ऐसा नहीं है। खून तो पूरा ही अपवित्र है, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो। समझे ना? मल है ना, वो तो देह का मल है, और मल है तो मल की वो अपवित्रता भी है। और उस अपवित्रता के कारण ही वहां पर उसका निषेध किया जाता है कि भाई स्त्रियों को ये क्या नाम है, पीरियड्स के टाइम पे या महावारी के दिनों में मंदिर आदि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोई कहे कि आप हमें अशुद्ध समझ रहे हैं, हम आपको अशुद्ध नहीं समझ रहे हैं। समझे ना? आत्मा सर्वथा शुद्ध ही है और देह सर्वथा अशुद्ध ही है। मल मूत्र मांस का घड़ा, ये शरीर तो किसका? मल का घड़ा है, स्त्रियों का नहीं, पुरुष का भी। समझे? ये इस धोखे में मत रहो कि वो स्त्रियों के लिए निषेध है। किसी पुरुष की किसी कारणवश कोई रोग हो जाए, कुछ हो जाए, कुष्ठ हो जाए, तो निषेध है, उसको अभिषेक नहीं कर सकता वो मंदिर में। समझे? जिन प्रतिमा को छू नहीं सकता। पुरुष करोड़ों रुपए देगा जी, करोड़ों रुपए अपने पास रख, नियम नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं समझ आती? अभिषेक करने का नियम नहीं, नहीं छू सकता वो। आती बात समझ में? नहीं आती? वो तो नियम सभी के लिए, खाली स्त्री के लिए ऐसा नहीं है। वो उसका नियम के पीछे का सिर्फ इतना सा लॉजिक है। फिर वो बोले इससे तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो संतान उत्पत्ति में भी सूतक पातक लगते हैं बहन, चिंता नहीं कर। संतान उत्पत्ति होती है तो उसका भी सूतक पातक माना जाता है। क्यों माना जाता है? अशुद्धि का घर है वो, उसमें कोई बात ही नहीं। अशुद्धि के नियमों का पालन करने के लिए, मैंने शुद्धि का नियम पालन हो, उसके लिए अशुद्धि की चीजों का निषेध किया जाता है। इसके विषय में मैंने एक विस्तार से एक जगह कहा था। दोपहर की किसी कक्षा में कोई रिकॉर्डिंग होगी, वहां पे आप सुन लेना। हाँ, सूतक पातक या अशुद्धि की जो नियम है उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये लोकाचार है, ये लोक का आचरण है। जैसे लोक के आचरण में त्रियंच का एक आचरण है, वो वस्त्र नहीं पहनता, तो फिर हम भी ना पहने। क्यों? वो तो सर्दी गर्मी में भी बाहर बैठा रहता ना, तो तुम हीटर क्यों जलाते हो?
तुम क्यों जलाते हो? बैठ जाओ उसके साथ, बाहर बैठ कर देखो, बिताओ रात नगन होकर। तब तो तुम्हारे बराबरी नजर नहीं आती जीव की। अरे ना, मतलब जो मेरा सुख है वो सही है और जो मेरा सुख नहीं है वो गलत है, ये नियम नहीं है। तो लोक में मनुष्य की जाति का एक नियम, एक व्यवहार है। त्रियंच की जाति का एक नियम, एक व्यवहार है ना? ऐसे नियम और व्यवहार की अपेक्षा से ही लोकाचार चलता है, और उस लोकाचार के अनुकूल ही हमें वे कार्य करना चाहिए। आई बात समझ में? कोई प्रश्न नहीं करता। बैंकिंग पैलेस में आज भी धोती पहन कर नहीं प्रवेश कर सकता कोई, धोती कुर्ता पहन के। तो कोई सवाल उठाते हो तुम बराबरी का? जहां से फेमिनिज्म की हवा चली है, वहां स्त्रियों को कितना सम्मान मिला है, किसी ने सोचा है? पढ़ा है वहां पे कि वो व्हाट्सएप और वो ये पढ़ लेते हैं इंस्टाग्राम? पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं, किताबें खोलकर तो पढ़े नहीं, इतिहास खोलकर तो पढ़ा नहीं। जहां से ये फेमिनिज्म की लहर आई है, जितना अत्याचार औरतों पे उन लोगों ने किया है और कर रहे हैं आज भी, उतना दुनिया में कहीं नहीं होता। मालूम? डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा कहाँ होता है पूरी दुनिया में? यूरोप के देशों में होता है, यूरोप के देशों में, जिसे तुम सबसे ज्यादा सभ्य कहते हो। डोमेस्टिक वायलेंस की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं आज भी इस दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज में है। समझ में ही बात? अरेबियन कंट्री का नाम नहीं ले रहा मैं, वहां की छोड़ो, यूरोपियन कंट्री में है। आप खोल के पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। जो बराबरी की बात करते हैं, एब्सेंट फाइल का इतना बड़ा केस आ रहा है, हिंदुस्तान का केस है बाहर का केस है ये? कौन है वो लोग? कुछ पिशाच हिंदुस्तानी भी है उसमें, उसकी कोई बात ही नहीं है। जन्मदाता कौन है उसका? कौन है? जगत में भोग विलास की वस्तुओं का नवनिर्मित निर्माता इस दुनिया में कौन है? हिंदुस्तान है या विदेश है? अरे, हिंदुस्तान ने जितना अध्यात्म को आज जागृत है ना, जागृत अध्यात्म इस दुनिया में, तो हिंदुस्तान की संस्कृति और इसकी परंपरा के कारण ही है। ये बात आज समझ में आए, कल समझ में आए, परसों समझ में आए, पर सच्चाई यही है। पर उसके लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए जो वास्तविक ज्ञान लाइब्रेरी में मौजूद है, किताबों में मौजूद है, इतिहास के पन्नों में मौजूद है, उसे पढ़ना पड़ेगा। विकिपीडिया पे नहीं मिलेगा वो। समझ लो, गूगल सब कुछ नहीं जानता है। गूगल सिर्फ उतना ही जानता है जितना उसे तुम्हें बतलाना है। जो गूगल तुम्हें बतलाना नहीं जान चाहता, वो गूगल जानता भी नहीं है। ये समझ लो आप ध्यान से। ऐसी हजारों चीजें हैं जो गूगल पे गलत इंफॉर्मेशन के साथ स्थापित की गई हैं। सबूत है उसके मेरे पास कि देखो ये गूगल पे गलत आ रहा है, सच्चाई ये है इसकी। हजारों, एक नहीं हजारों। चाहे फिर वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे फिर वो धर्म से संबंधित हो, चाहे फिर वो अन्य किसी और भाव से संबंधित हो। आती है वो समझ में? नहीं समझ में आती है? तो ऐसा है, वो ऐसा नियम नहीं है कि वो हम, हाँ, वो तो हम तो करेंगे। अरे अब तुम तो जो मर्जी करो, तुम तो जो मर्जी करो, उसमें क्या बात है? ठीक है ना? एक भैया नरक में तुम ऐसे जाओगे, हम समय में थोड़ी जाएंगे। मतलब तुम्हें जो करना है सो करो, लेकिन वो नियम ऐसा ही है, वो तुम्हारे द्वेष बुद्धि से नहीं बनाया गया है ना? हाँ। एक भैया ऐसे में मतलब जैसे हम धर्म सुन सकते हैं, जैसे हम मुंह से नमोकार मंत्र वगैरह, जैसे किसी ने बोला था कि आप अंदर ही अंदर बोल सकते हो नमोकार मंत्र, आपकी बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, मतलब होठ नहीं हिलने चाहिए। क्या ऐसा है, देखो सही है या गलत देखो, है? एक को पकड़ के समझाना पड़ेगा, देख तू ऐसा नहीं करना, तू ऐसा नहीं करना, तू ऐसा नहीं करना, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो वहां पे एक उदाहरण, उन्होंने एक सीधा सीधा नियम बना दिया कि भाई आप अशुद्धि के हम्म। दिन, चिंतन का दिन है, मनन का दिन है, शांति का दिन है, अपना शांति से रहो, चिंतन करो, मनन करो, धार्मिक चीजों को मत छुओ, बस इतनी सी बात है वहां पर, है ना? उच्चारण में मन लगता है, उच्चारण करो। शांति से मन करता है, शांति से करो, लेकिन सुनो, एकांत में करो। समझे? ढोल बजा बजा के मत करो, क्योंकि धर्म ढोल बजा के करने की वस्तु ही नहीं है। समझे? नहीं, वो तो चीज ही नहीं है ना। तुम तो अपने अंदर में करो जो तुम्हें करना है, सो मर्जी करो, है ना? मैं सूतक पातक का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन उसका जो नियम हम्म। लौकिक संरचना के लिए बनाया है, वो उसको उसने उसमें स्वीकार करो। समझे? मुनि को सूतक लगता नहीं लगता हम्म। है? लगता है। और तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ोगे तो पता लगेगा, तभी तो मैंने कहा व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से बाहर निकलोगे तो पता चलेगी। अब मैं तुम्हें प्रमाण के साथ बताता हूँ, लिखा है बकायदा, विष्ठा आदि के गड्ढे में गिर जाने पर सुती मुनि को सूतक हो जाता है। फिर क्या करता है वो? सूतक माने अशुद्धि। और उस स्थिति में वो कटिबद्ध स्नान आदि करने का वहां पर नियम है मुनि के लिए।
आई बस समझ में, वो कटिबद्ध स्नान आदि करके उसकी शुद्धि हो जाती है बस। लेकिन उस स्नान के प्रायश्चित में वो एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का शक्ति अनुसार उपवास धारण करता है। वो आंतरिक शुद्धि के लिए होता है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? क्या कहा? तो वो जहां से वो नियम आया है, जब उसे विस्तार से पढ़ोगे तो वहां तुम्हें वो लॉजिक प्राप्त होगा। एक अंतिम लॉजिक देता हूँ, सुनो। जैसे लोग रात्रि भोजन का लॉजिक देते हैं, क्या कहते हैं कि भैया पुराने जमाने में लाइट नहीं थी। ऐसा नियम देते ना कि पुराने जमाने में लाइट नहीं थी और अब तो लाइट है, इसलिए अब तो खा सकते हैं। तो ये पुराने जमाना कितना पुराना था जब लाइट नहीं थी? कब हुआ लाइट का आविष्कार? कितने साल हो गए लाइट का आविष्कार हुए? 500 साल हो गए होंगे। कितने साल हो गए? अरे बोलो ना। 70 80 साल हुए हैं, इतने साल नहीं हुए। बहुत 83 साल बस? बस इतना ही हुआ है? अच्छा, मुझे तो लगा 100 200 साल हो गए होंगे। नहीं हुए? अच्छा। आज से 1000 वर्ष पूर्व, 1200 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले आचार्य अमरचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ लिखा, समझे? और उसमें वो तर्क दिया कि कोई कहे कि जगत में प्रकाश नहीं था, इसलिए रात्रि भोजन त्याग का निषेध किया जाता है, परंतु वर्तमान में तो प्रकाश के साधन है, इसलिए रात्रि भोजन तो कर सकते हैं। उस तर्क का वहां पर निराकरण किया। कब? आज से 1000 वर्ष पहले, जब इस जगत में लाइट नहीं थी और लाइट का पक्ष लेकर रात्रि भोजन कर सकते हैं मानने वालों की मान्यताओं का वहां पर निराकरण किया। तो कोई कहता है वो तो ओशो ने दिया, उसने दिया। किसी ने नहीं दिया, आचार्य अमरचंद्र देव का तर्क है वो, 1000 साल पहले। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में खोल के पढ़ लो। समझे नहीं? बात नहीं समझ में? प्रकाश से क्या लेना देना उसका? उसका धर्म से लेना देना है, उसका हिंसा अहिंसा से लेना देना है, उसका एक स्वरूप है, उसका एक भाव है। वो पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। है? समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? तो उस अपेक्षा से उसको समझना चाहिए, बस इतना ही हमें फिर कहना जब है, और हम अधिक कुछ बच्चे नहीं। थे ना, हमने भी कई बार ये उदाहरण दिया है कि अब तो लाइट है, खा सकते हैं। जब हमें ज्ञान नहीं था, हाँ, बहुत बच्चे थे, बढ़िया। हमने भी दिया ये उदाहरण कि अब तो लाइट है, अब तो तुम खा सकते हो, पहले रोशनी नहीं थी तो दिखता नहीं था। बस ये अब बच्चे तुम्हें उदाहरण दे रहे हैं कि मम्मी इससे में क्या फर्क पड़ता है। जैसा तुमने उसे सिखाया वैसा तुम्हें सिखाएंगे वो। चलो ये ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।